राज्य कैबिनेट की आज बैठक हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। कर्मचारियों के विशेष भत्ते अब सरकार जो है वो नहीं काटेगी। वित्तीय वर्ष में व्यवस्था जो है वो लागू की जाएंगी। कोरोना को लेकर भी अहम चर्चा इस बैठक में हुई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार जो है गंभीर नजर आ रही है। कई जिले रेड जोन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, प्रवासियों का जब से आने का सिलसिला बढ़ा है तब से उत्तराखंड के जिले जो हैं वो ऑरेंज जोन में हो चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं। अब रेड जोन में कुछ जिले जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। मदन कौशिक का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। कर्मचारी थे कि उनके जो विशेष भत्ते थे, प्रोत्साहन भत्ता था, अन्य भत्ते थे, हाउस भत्ते थे इत्यादि पर कटौती का बातचीत आई थी और उन लोगों ने भी कहा कि ये हम लोग उचित नहीं समझते। तो सरकार ने भी निर्णय लिया, हम किसी का भी भत्ता किसी भी रूप में किसी भी कर्मचारी का नहीं काटेंगे। लेकिन साथ साथ कैबिनेट में एक निर्णय लिया है कि चीफ सेक्रेटरी से लगाकर नीचे तक जितने कर्मचारी हैं इस वित्तीय वर्ष तक प्रत्येक महीने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। कंपोनेंट हमारे हैं जिसमें रेड जोन का, ऑरेंज जोन का और ग्रीन जोन का। वो कंपोनेंट टोटल एक्टिव केस क्या है, एक्टिव केस पर लाख कितने हैं, डबलिंग रेट क्या है, केस फैटेलिटी रेट क्या है, टेस्टिंग का क्या रेशो है, सैंपलिंग पॉजिटिव का क्या रेट है। ये 6-7 बिंदु थे जिनके आधार पर आज बताया गया कि जिस स्पीड से आ रहे हैं उस स्पीड पर अगर यही चलता रहा तो हमारे कई जिले आज शाम को वो कैलकुलेशन करके और डिक्लेयर करेंगे, उसमें कई जिले रेड में जाने की संभावना भी बन सकती है। तो सीएम रावत की बैठक में क्या अहम फैसले जो है लिए गए वो आपको बता दें। 18 प्रस्ताव आज रखे गए कैबिनेट की बैठक के दौरान, जिस पर चर्चा हुई। नए वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के विशेष भत्ते सरकार जो है वो नहीं काटेगी। कर्मचारी इसको लेकर अपनी बात भी सरकार के सामने रख चुके थे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार जो है वो गंभीर नजर आ रही है। कई जिले उत्तराखंड के जो हैं वो रेड जोन में शामिल हो सकते हैं। अभी तमाम जिले जो हैं वो ऑरेंज जोन में हैं। फल सब्जी की बीज को लेकर नई योजना जो है उसको मंजूरी मिली है। ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज 18 प्रस्ताव पर चर्चा हुई, अहम निर्णय क्या क्या लिए गए? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैबिनेट ने फैसला लिया है उसके तहत उत्तराखंड में अब जो अंतरित जनपदीय परिवहन था उसको काफी हद तक खोल दिया है और अब किसी भी जिले में जाने के लिए राहत मिल गई है। पहले पास दिखाना पड़ता था और एक जिले से दूसरे जिले के जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन को ही माना जाएगा कि वो अनुमति हो गई है। इसके अलावा अगर कहा जाए जो कर्मचारियों को राहत मिली है उसमें उनका 1 दिन का वेतन अब जो है हर महीने उनको मुख्यमंत्री राहत कोष में डालना होगा। और जो उनको भत्ते और विशेष भत्ते वाली बात थी वो अब कैबिनेट ने उसको डिनाई कर दिया है कि उसको नहीं किया जाएगा। लेकिन ये फैसला भी अगर हुआ है तो कई कर्मचारियों को तो इससे नुकसान हो गया, क्योंकि जो भत्ते उनको मिलते थे, कई ऐसे कर्मचारी थे जिनको 2400 रुपए भत्ते के रूप में मिलते थे और 3500 रुपए 1 दिन की उनकी सैलरी थी। तो कई कर्मचारियों को इसका नुकसान हुआ है। और जो असली में इसमें जो राहत मिली है वो है सचिवालय के कर्मचारी हैं, क्योंकि उनके भत्ते काफी हैं इसलिए उनको इससे राहत मिली है, क्योंकि अब उनको कम पैसा वो करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लेकिन किए गए हैं। पंकज, ये आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए किया गया है ना, इस साल तो कटेंगे भत्ते? बिल्कुल बिल्कुल, इस साल तो पूरे वित्त वर्ष तक यानी मार्च 2021 तक इनके पूरे जो वेतन है वो 1 दिन का कटेगा, लेकिन भत्ते नहीं कटेंगे। जी पंकज, रेड जोन में अब कुछ जिले जो है शामिल हो सकते हैं, तमाम जिले ऑरेंज जोन में। ऐसे में सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि रेड जोन में जिले जो है वो शामिल ना हो, इसे देखते हुए? देखिए अभी तक की तो स्थिति ये है कि क्योंकि एक पैमाना है रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का। अभी तक पूरा जो राज्य था वो ऑरेंज जोन में था,
लेकिन देहरादून में आज जिस तरीके से 54 से 55 मामले आए, जी। उसके अलावा नैनीताल में लगातार मामले आए, तो उसके बाद 2 से 3 जिले ऐसे हैं जो फिर से रेड जोन में आ सकते हैं। उसकी आज गणना की जा रही है कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे ये आते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स में नहीं आते हैं। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि 4 से 5 जिले जो है वो आज शाम तक रेड जोन में शामिल कर दिए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज।